ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्धुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आर्योद्देश्य रत्नमाला का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 100 विशेष शब्दों की व्याख्या की है। एक कक्षा हमने आपको अभी तक पढ़ा दी है, आज दूसरी कक्षा पढ़ाने जा रहे हैं। इन कक्षाओं का उद्देश्य है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सनातन वैदिक धर्म को इन 100 शब्दों के द्वारा परिभाषित किया है। वो परिभाषित ज्ञान करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए, आसानी से, सुलभ रूप से। तदर्थ आपसे निवेदन किया जाता है कि आप अधिक से अधिक इन वीडियोज को शेयर करते रहें और स्वयं भी पढ़ते रहें, स्वाध्याय करते रहें। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ शब्द पढ़ाए थे। 25 शब्द हमने पढ़ लिए हैं इसके, ठीक है क्या? 25 शब्द मैंने आपको पढ़ा दिए हैं इसके। ये 25 शब्द हमने पढ़ लिए थे, प्रार्थना का फल, ठीक है। अब आगे क्रम में है हमारा 26वां, उपासना। उपासना किसको कहते हैं? ठीक है, उपासना शब्द भी हम बहुत बार प्रयोग करते हैं, परंतु उसका सटीक अर्थ हमको ज्ञात नहीं होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि उपासना का अर्थ है जिसके द्वारा ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना है, वह उपासना कहती है। इनका कहने का अर्थ है कि जिसके द्वारा, माने जिस क्रिया के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा कोई भी मनुष्य ईश्वर के आनंद स्वरूप में, ईश्वर का जो आनंद रूप है, आनंद स्वरूप है, उसमें अपने आत्मा को लगा करके, अर्थात जोड़ करके, उस आनंद में ही मग्न हो करके उस आनंद की अनुभूति लेने की जो क्रिया है, माने जिसके माध्यम से वो क्रिया हो रही है, तो उसको ही उपासना कहा जाता है। जैसे हम एकांत में बैठे और हमने कोई भी पद्धति जो अपनाई है क्रिया, और उससे हम उस पद्धति से, उस क्रिया से हम ईश्वर के आनंद के साथ जुड़ रहे हैं और स्वयं आनंदित हो रहे हैं, तो बस यही है उपासना। वैसे उपासना का अर्थ यह भी है कि किसी के समीप में बैठना उसकी उपासना करना है। तो यहां पर भी अपनी आत्मा को ईश्वर के साथ में जोड़ना, समीप में ले जाना। समीप में ले जाना अर्थात दूरी की समीपता नहीं, काल की समीपता नहीं। जो अनुभूति को रोकने वाली जो दीवार है, बाह्य विषय, उन बाह्य विषयों से हटा करके
इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना, अंदर की तरफ, आत्मा की तरफ मोड़ करके फिर आत्मा परमात्मा की अनुभूति करेगा, वो जो पद्धति है, क्रिया है, उसको नाम है उपासना। ठीक है, तो आत्मा को मग्न करना है, वही क्या कहलाती है? उपासना। आगे कहते हैं 27वां है निर्गुणोपासना। ये उपासना के दो भेद आते हैं व्यवहार में, एक निर्गुण उपासना और एक सगुण उपासना। 27वां है निर्गुणोपासना। इसको अलग अलग करेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं निर्गुण उपासना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, संयोग, वियोग, हल्का, भारी, अविद्या, जन्म, मरण और दुख आदि गुणों से रहित परमात्मा को जानकर उसकी उपासना करनी है, उसको निर्गुणोपासना कहते हैं। यहाँ ईश्वर के संबंध में इन शब्दों का प्रयोग होता है प्राय करके, इसलिए कह रहे हैं कि ईश्वर को पहले कैसा जानना है कि वो शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, संयोग, वियोग, हल्का, भारी, अविद्या, जन्म, मरण और दुख आदि जो ये गुण, ध्यान रखें, यहाँ गुण, ये भी गुण है। क्या है? ये गुण है, आप ऐसा मत सोचिए गुण नहीं है। दर्शनों की भाषा में ये गुण है, ये गुण रूपी दोष है। ठीक है, नहीं तो आपका इनको स्वामी जी ने गुण कहा है, ये गुण है, ये भी क्वालिटी है। क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, क्वालिटी बुरी भी हो सकती है। इसी प्रकार से गुण अच्छे भी हो सकते हैं, गुण बुरे भी हो सकते हैं। तो इनमें ये जो हैं, ये कहते हैं ये वाले जो गुण, क्वालिटी, ये इनसे रहित परमात्मा को जानना, माने ये परमात्मा के अंदर नहीं, उस परम सत्ता में नहीं, ऐसा जान करके फिर उसकी उपासना करनी, अर्थात उसके साथ अपने आप को, अपनी आत्मा को जोड़ना। ये जो इस प्रकार की उपासना की जाती है, वो कैसी उपासना है? निर्गुण उपासना। अर्थात ये गुण उसके अंदर नहीं है, उस ऐसी परम सत्ता से हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। ठीक है, और सगुणोपासना, इसको अलग अलग शब्दों में बोलते हैं सगुण उपासना, जिसको सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, शुद्ध, नित्य, आनंदमय, सर्वव्यापक, एक सनातन, सर्वकर्ता, सर्वाधार, सर्वस्वामी, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, मंगलमय, सर्वानंद प्रद, सर्वपिता, सब जगत का रचने वाला, न्यायकारी, दयालु आदि सत्य गुणों से युक्त जानकर जो ईश्वर की उपासना करना है, सो सगुणोपासना कहलाती है। ठीक है, बहुत सुंदर कहा, यहां पे देख लीजिए। ये कह रहे हैं परमात्मा को या सगुणोपासना, माने गुणों के साथ में जो उपासना की जाती है वो सगुण उपासना, और गुणों को छोड़ करके, माने क्वालिटी को छोड़ करके जो उपासना की जाती है तो वो होती है निर्गुण उपासना। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि जिसको, माने जो परमात्मा है, परमेश्वर है, ब्रह्म है, ईश्वर है, उसको, उसके अंदर जो गुण हैं, जो गुण हैं, जो क्वालिटी हैं, उनको जान करके, जैसे परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ है, सर्वज्ञता उसके अंदर गुण है, सर्वशक्तिमत्ता उसके अंदर गुण है, शुद्ध गुण है, नित्यता गुण है, आनंदमयता गुण है, सर्वव्यापकत्व उसके अंदर गुण है, एक माने एक है, वो एकत्व उसके अंदर है, सनातन है, हमेशा रहने वाला है, सर्वकर्ता है, माने सब सृष्टि का बनाने वाला है, सर्वाधार है, ये गुण है सभी उसके, गुण माने विशेषण, सर्वस्वामी है, सबका स्वामी है, सर्वनियंता है, सबको अपने नियंत्रण में रखने वाला है, सर्वांतर्यामी है, सबके अंदर व्यापक है, मंगलमय है, मंगल स्वरूप है वो, सर्वानंद प्रदय, सबको आनंद प्रदान करने वाला है, सर्वपिता, सबका पिता है, सब जगत का रचने वाला है, न्यायकारित्व उसके अंदर गुण है, दयालुत्व उसके अंदर गुण आदि सत्य गुणों से युक्त। ये कैसे गुण है? सत्य। और वो कैसे गुण है? अनित्य, असत्य, माने झूठे हैं वो।
वो परमात्मा में वो मानेंगे तो असत्य माने जाएंगे। तो ऐसे सत्य गुणों से युक्त परमात्मा को जानकर जो उसकी ईश्वर की उपासना करना है, सो ये उपासना कहलाती है सगुणोपासना। ठीक है, तो सगुणोपासना और निर्गुणोपासना के अंदर ये भेद है। एक ही परमात्मा की क्या है, सगुण उपासना भी होती है, निर्गुण उपासना भी होती है। परमात्मा के अंदर ये नहीं है, 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 इस प्रकार से परमात्मा का जब हम सामीप्य प्राप्त करते हैं, वो उपासना होती है निर्गुण उपासना। परमात्मा के अंदर ये गुण हैं, ये गुण हैं, ये गुण हैं, ये गुण हैं, जब इस प्रकार से हम उपासना करते हैं, वो होती है सगुण उपासना। ध्यान देंगे, ठीक है। वर्तमान में अनेक लोग भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं निर्गुण उपासना अर्थात ईश्वर को निराकार मान करके उसकी उपासना करना निर्गुण उपासना है, और ईश्वर को साकार मान ईश्वर की मूर्ति बना करके उसकी उपासना करना सगुण उपासना है। वस्तुतः ये व्याकरण की दृष्टि से गलत अर्थ है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत ग्रामर की दृष्टि से जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो अर्थ किया है वह ही 100% सही है। ठीक है भाई, गुण निर्गुण और ये वाले गुण उसके अंदर नहीं है, ऐसा चिंतन करेंगे तब उपासना उसकी होगी निर्गुण उपासना। और जब उसके अंदर ये गुण हैं, जब इन गुणों को सोच करके उपासना करेंगे तो सगुण उपासना हो जाएगी, और गुणों सहित वाली उपासना होगी। बिल्कुल सही है। ठीक, चलिएगा, ये हो गया, बहुत सुंदर है ये, बहुत दो परिभाषाएं बहुत अच्छी हैं। तो उपासना हो गई, उपासना के दो भेद हो गए, एक निर्गुण उपासना, एक सगुण उपासना। ठीक है, अब है 29 नंबर। आनंद आ जाएगा आप जब इस पुस्तक को पूरा पढ़ लेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे छोटी सी पुस्तक ने तो बहुत ज्ञान वृद्धि कर दी हमारे अंदर। ध्यान रखिएगा, इसमें किसी एमए की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। इसके इसके समझने के लिए आपके अंदर विचार होना, अच्छा विचार शक्ति होनी चाहिए। उनतीसवां है मुक्ति। ठीक है, चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं। अर्थात जिससे सब बुरे कामों और जन्म मरण आदि दुख सागर से छूटकर सुख स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख में ही रहना, वह मुक्ति कहलाती है। या सुख शब्द का अर्थ है आनंद। अर्थात जब जो आत्मा है सब बुरे कामों से, मन बुरे काम क्रियाओं से रहित, और जन्म और मरण और दुख, जो दुख आदि है उनसे दूर हट जाता है, उनका फिर उसके संपर्क नहीं रहता है, तब वो परमात्मा के ही आनंद रूप में, आनंद रूप को प्राप्त करके आनंदित रहता है। वही क्या है, मुक्ति, माने एक स्थिति विशेष है, उसी को मुक्ति कहते हैं। चलिएगा, मुक्ति के साधन 30। जो पूर्वोक्त ईश्वर की कृपा, स्तुति, प्रार्थना और उपासना का करना तथा धर्म का आचरण और पुण्य का करना, सत्संग, विश्वास, तीर्थ सेवन, सत्पुरुषों का संग, परोपकार करना, सब अच्छे कामों का करना, सब दुष्ट कर्मों से अलग रहना, ये सब मुक्ति के साधन कहलाते हैं। ठीक है, मुक्ति के साधन क्या बता दिए, सरल बता दिए कि जो पूर्वोक्त ईश्वर की कृपा, जो पहले जो ईश्वर बताया, ईश्वर का जो स्वरूप बताया, उसकी जो कृपा, स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना, तथा धर्म का आचरण करना, पुण्य का करना, सत्संग करना, विश्वास करना ईश्वर पर, तीर्थ सेवन, तीर्थ सेवन का अर्थ है गुरुओं का सेवन करना, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त, सत्पुरुषों का संग, वही अर्थ है सत्संग का ही एक तरह से अर्थ है। परोपकार करना माने उपकार करना, और सब अच्छे कामों का करना है, हमारे सारे इसी प्रकार से और भी जो भी अच्छे अच्छे कार्य हैं वो करना, सब दुष्ट कर्मों से अलग रहना, ये सब क्या है, मुक्ति के साधन है। इन कार्यों को करने से मुक्ति प्राप्त होती है।
समझ में आ गया, वो शॉर्टकट बता दिया उन्होंने। ठीक है, चलिएगा। कर्ता, 31वां शब्द है कर्ता। कर्ता किसको कहते हैं? तो कहते हैं जो स्वतंत्रता से कर्मों को करने वाला है, अर्थात जिसके अधीन सब साधन होते हैं, वह कर्ता कहलाता है। अर्थात कर्ता माने क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है, और वो क्रिया तभी कर पाता है जब उसके पास में क्रिया को करने के लिए जो आवश्यक साधन चाहिए, वस्तुएं चाहिए, वो हो, तो वो ही कर्ता होता है। जैसे मैं पढ़ाने वाला, मेरे पास पेन भी है, बोर्ड भी है, तो मैं स्वतंत्र हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं करता हूँ। ठीक है, चलिएगा। तो स्वतंत्रता से जो कर्मों को करने वाला है, अर्थात जिसके स्वाधीन सब साधन होते हैं, मैंने क्रिया को करने के जो साधन है वो उसी के अधीन रहते हैं। ठीक है, ये मानिएगा ये पेन मेरे पास में नहीं है और किसी के पास में, और मैं मुझे वो पढ़ाने के लिए पेन नहीं थे, तो फिर मैं पढ़ाने का कर्ता कैसे बन जाऊंगा? क्रिया कर ही नहीं पाऊंगा। जब पेन मेरे पास होगा तब मैं अपने अपने मेरे स्वाधीन होगा ये स्वाधीन, तब मैं तो इसको पढ़ाना कार्य कर सकता हूं। बस ये मोटा मोटा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, 32वां कारण, जिसको ग्रहण करके ही करने वाला कोई कार्य कर वह चीज बना सकता है, अर्थात जिसके बिना कोई चीज बन ही नहीं सकती है, वह कारण कहलाता है। सो 3 प्रकार का है, वो 3 प्रकार का कारण होता है, ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा। कारण माने जिसको ग्रहण करके ही करने वाला, माने क्रिया को करने वाला कोई कार्य अथवा चीज, कोई वस्तु बना सकता है, अर्थात जिसके बिना कोई चीज बन ही नहीं सकती, वह कारण कहलाता है। वो कारण 3 प्रकार का है। मानिएगा मुझे घड़ा बनाना है, अब घड़ा बनाना है, घड़ा बनाने की मिट्टी है ही नहीं मेरे पास में मिट्टी है ही नहीं, तो मैं घड़ा बनाऊंगा कैसे? तो घड़ा बनाना है तो उसको बनाने के लिए जो चाहिए वस्तु, वो चीज भी होनी चाहिए, और भी अन्य साधन भी होने चाहिए, चाक आदि होना चाहिए जिससे वो बनता है, वो सारी चीज होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए मिट्टी गूंदने के लिए। तो वो कह रहे हैं, तो वो किसी भी वस्तु के निर्माण में, कोई भी क्रिया करने में, ये बता रहे हैं कि 3 प्रकार के कारणों की आवश्यकता होती है। उन कारणों को 3 प्रकार में बांट दिया है। एक पहला कारण बताया इन्होंने, उपादान कारण, ध्यान रखिएगा। 33वां, जिसको ग्रहण करके ही कोई वस्तु उत्पन्न होवे, कुछ बनाया जाए, जैसा कि मिट्टी से घड़ा बनता है, उसे उपादान कारण कहेंगे। घड़े का ये कह रहे हैं, जिसको ग्रहण करके ही कोई वस्तु उत्पन्न होवे व कुछ बनाया जाए। मिट्टी लेंगे तभी तो घड़ा बन सकता है क्या? बिना मिट्टी के तो हमारे पास में चाक हो, डंडा हो, सब कुछ हो तो नहीं बन सकता फिर भी। तो जिसको लेकर के, माने जो मूल उसका कहते हैं, उसका री मटेरियल, उसी को यहाँ उपादान कारण कहा है। तो घड़े का उपादान कारण क्या है? मिट्टी। मिट्टी हुए तभी बनेगा घड़ा, नहीं तो बन ही नहीं सकता, चाहे सारे साधन हो। तो वही कहते कुछ बनाया, माने कोई वस्तु उत्पन्न होवे या कुछ बनाया जाए, जैसा कि मिट्टी से घड़ा बनता है, उसे माने मिट्टी को उपादान कारण कहेंगे। किसका? घड़े का। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न वस्तुओं के भिन्न भिन्न उपादान कारण होंगे। जैसे ये पंचभूत, ये जो शरीर है, इसका उपादान कारण क्या माना जाएगा? पंचभूत। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से ये शरीर का निर्माण हुआ है। शरीर के निर्माण के जो उपादान कारण है वो माने जाएंगे। ठीक है, दूसरा कारण है, आगे बता रहे हैं 34वां, निमित्त कारण। जो बनाने वाला है, जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, तो इस प्रकार के पदार्थों को निमित्त कारण कहते हैं। माने घड़े को बनाने के लिए जो मिट्टी है वो तो हो गई उपादान कारण। अब घड़ा बनाने के मिट्टी अकेली घड़ा तो नहीं बन जाएगी, उसको बनाने वाला भी चाहिए। तो वही कह रहे हैं, जो बनाने वाला है
जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, तो इस प्रकार के पदार्थों में जो कुम्हार आदि है वो क्या है, निमित्त कारण है। क्या है, निमित्त कारण। ये फिर इसी प्रकार से 35वां साधारण कारण। साधारण कारण जैसे कि चाक, दंड आदि और दिशा, आकाश तथा प्रकाश हैं, इनको साधारण कारण कहते हैं। अर्थात घड़े में स्थान चाहिए, ठीक है, आकाश भी चाहिए, दंड भी चाहिए, चाक भी चाहिए, तो ये सामान्य चीजें हैं। ठीक है, ये क्या है, सामान्य है, इसलिए इनको साधारण कारण माना गया है। ठीक है, अब ये जो उदाहरण दिया ध्यान रखेंगे, चाक आजकल मशीन, चाक की जगह पर मशीन आ गए हैं। घड़ा बनाने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि डंडा होना चाहिए, चाक होना चाहिए, अब तो मशीन आराम से बना के देते। तो ये पुराने जो उस समय कि जो उस समय जब ये घड़ा था वो चाक से और डंडे से बनता था, उस समय का उदाहरण दे रहे हैं, अभी का उदाहरण नहीं दे रहे। ठीक है, क्योंकि दर्शनों में जो विषय आता वो यहाँ पर बता रहे हैं। अब दिशा, आकाश, प्रकाश में रोशनी, अंधेरे में तो बन नहीं सकता, ठीक से बनेगा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, पर मशीन तो अंधेरे में भी बना सकती है मशीन तो अंधेरे, परंतु दिशा और आकाश तो मशीन को भी चाहिए, कभी भी बनाएंगे दिशा आकाश तो रहेंगे। तो इस प्रकार के जो घड़े आदि को बनाने में सामान्य होते हैं, साधारण कारण माने जाते हैं, उनको ही साधारण कारण कहा। तो कोई भी वस्तु ध्यान रखेंगे निर्मित होती है तो उसको बनाने में 3 कारणों की आवश्यकता होती है, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। वहां पर हम प्रत्येक चीज के विषय में निर्धारण करेंगे कि यहाँ पर क्या निमित्त है, क्या उपादान है, क्या साधारण कारण, ये उसको देख करके हम जान सकेंगे। ये तो घड़े का उदाहरण दिया है, तो घड़े के विषय में उन्होंने घटा के बता दिया है। अब कपड़े के बारे में जानेंगे तो अलग आएगा। ठीक है, शरीर के विषय में हम विचार करेंगे तो अलग निकल के आएंगे, उपादान कारण, साधारण कारण, निमित्त कारण। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब कहते हैं 36वां कार्य। कार्य क्या होता है जी, जो किसी पदार्थ के संयोग विशेष से स्थूल होके काम में आता है, अर्थात जो करने के योग्य है वह उस कारण का कार्य है। ठीक है, ये कह रहे हैं कार्य, ये वाला कार्य थोड़ा सा अलग है, जो हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। एक होता है कारण और कार्य, कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। ठीक है, कार्य कारण का संबंध होता है, कारण होगा तो कार्य होगा। जैसे मिट्टी है, मिट्टी कारण है और घड़ा क्या है, उसका कार्य। ध्यान रखेंगे है। कपड़े के विषय में विचार करेंगे तो जो धागा है वो क्या है, उपादान कारण माने कारण, और ये कपड़ा बन के तैयार हो गया, ये क्या हो गया, का उसका उस धागे रूपी कारण का कार्य। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, जो किसी पदार्थ के संयोग विशेष से स्थूल होके काम में आता है। कारण से जब कार्य बनता है तो वो कारण की अपेक्षा से जो कार्य है वो स्थूल होता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कारण अदृश्य हो और जो कार्य है उसका वो दृश्य हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दृश्य कारण का दृश्य कार्य भी हो सकता है। वो बहुत गहरी बात चली जाएगी, फिर बहुत दर्शन में चले जाएंगे। ठीक है, तो मोटा से समझिए, किसी भी पदार्थ के संयोग में, कई पदार्थों का हमने संयोग कर लिया, मिट्टी है, मिट्टी को हमने मिट्टी के कणों को संयोग कर दिया, जोड़ दिया, ऐसे उसका गोला बना दिया, तो वो स्थूल होकर के उसका हमने घड़ा आकार दे दिया।
तो वो काम में आता है, फिर उसमें पानी भरते हैं। तो अर्थात जो करने योग्य है उस कारण का कार्य होता है, अर्थात कारण से उत्पन्न होने योग्य जो वस्तु है, पदार्थ है, उसी का नाम कार्य है। जैसे गेहूं के दाने हैं, गेहूं के दाने को पीस दिया, वो पीसने के योग्य हैं, तो पीसने के योग्य से फिर पीस करके जो पदार्थ बनेगा वो क्या है, गेहूं के दाने का कार्य है। गेहूं के दाने उसमें कारण हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें समझ लेना है, कार्य माने कारण पहले होता है, कार्य बाद में आता है। ठीक है, चलिएगा आगे आ जाइएगा। सृष्टि, सृष्टि क्या होती है? 37वां, जो कर्ता की रचना से कारण द्रव्य किसी संयोग विशेष से अनेक प्रकार कार्य रूप होकर वर्तमान में व्यवहार करने के योग्य होता है, वह सृष्टि कहलाती है। जो कर्ता की रचना से कारण द्रव्य किसी संयोग विशेष से अनेक प्रकार के कार्य रूप होकर के वर्तमान में व्यवहार करने के योग्य होता है, उसी को क्या बोलते हैं? सृष्टि कहलाती है। जैसे जैसे मानिएगा ये सबसे पहले सत्वरज तमस थे, सत्वरज तमस के उनका संगठन होकर के मिलकर के पंचभूत बने हैं, परमाणु बने। फिर परमाणु भी आपस में मिलकर के जो हम ये देख रहे हैं, वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ये जो दृश्य रूप में है, ये क्या हो गई? यही सृष्टि है। वही कह रहे हैं, जो कर्ता की रचना से, यहाँ कर्ता क्या है? सृष्टि के विषय में परमात्मा। उस परमात्मा की रचना से कारण जो द्रव्य हैं, जो मूल पदार्थ हैं, वो किसी संयोग विशेष से, माने संयोग विशेष से मिलकर, संयोग विशेष की अवस्था में आकर के अनेक प्रकार के कार्य रूप होकर के, भाई जल बन गया, पृथ्वी बन गई, पहाड़ बन गए, पेड़ बन गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, पशुओं के शरीर बन गए, होकर के वर्तमान में जो व्यवहार में करने योग्य होती है, ये पेन बन गया, बोर्ड बन गया, ये सब कुछ बन गया, ये इनका वर्तमान में हम व्यवहार कर रहे हैं, तो ये ही क्या है? सृष्टि कहलाती है। ठीक है, अर्थात यहां सृष्टि वस्तुता क्या है? ये जो संपूर्ण संसार को सृष्टि कहा गया है, माने संपूर्ण संसार वर्तमान में जो अभी व्यवहार में चल रहा है, इसी को एक समय प्रलय हो जाएगी, अर्थात ये फिर कार्य करने योग्य नहीं रहेंगे। ये पदार्थ मूल तत्व तो अपने आप में वहां पर वापस हो जाएंगे, सत्वरज तमस की अवस्था में चले जाएंगे। ठीक, तो ये अब है जाति। जाति शब्द बहुत प्रसिद्ध शब्द है, वर्तमान में तो राजनीतिकों का अड्डा बना हुआ है जाति शब्द। ठीक है, चलिएगा 38वां शब्द है जाति। देखिएगा, जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत बनी रहे, जो अनेक व्यक्तियों में एक रूप से प्राप्त हो, जो ईश्वर कृत अर्थात मनुष्य, गाय, अश्व और वृक्ष आदि समूह हैं, वे जाति शब्दार्थ से लिए जाते हैं। समझ लीजिएगा, सही परिभाषा दे रहे हैं हम। वर्तमान में जैसे हमें अभी भारत देश के अंदर हजारों जातियां, वो वस्तुतः जातियां नहीं, वो जातियां नहीं, वो संगठनों के नाम हैं, माने कुछ कुछ लोगों के समूहों के नाम हैं, वास्तव में वो जाति नहीं है। जाति की परिभाषा यहां पर बिल्कुल सटीक बताई। क्या बताइए? जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत बनी रहे, ध्यान रखेंगे, अर्थात जैसे मानिएगा गधा है, गधा का जन्म हुआ तो आरंभ से उसको गधा कहते हैं,
और जब तक मरता है तब तक वो गधे के नाम से ही जाना जाता है। उस आकृति विशेष जिससे जानी जाती है गधे के नाम से, जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत बनी रहे और जो अनेक व्यक्तियों में एक रूप प्राप्त हो। तो जैसे गधा, जो गधा की आकृति है वो एक किसी में नहीं होती, उस प्रकार के बहुत सारे प्राणी हैं, उन सब में होती है गधे की आकृति, गर्धवत्व। और ध्यान के जो ईश्वरकृत, ये तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, तीनों सब चीजें घटनी चाहिए, और वो कैसे ईश्वर के द्वारा बनाई गई हो। जो वर्तमान में हमें जो जातियां दिखती हैं, हजारों जातियां, वो ईश्वर के द्वारा बनाई हुई नहीं है, वो तो हम मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई हैं। किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा। क्योंकि वर्तमान में जो हमें जातियां दिखती हैं वो महाभारत काल में थी नहीं, रामायण काल में थी नहीं, और आज से 2, 2.5, 3 हजार वर्ष पहले भी नहीं थी। यदि परमात्मा के द्वारा बनाई गई होती है हजारों जातियां, जो अभी हम वर्तमान में जाति जाति बोलते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, आप इतने समझदार हैं समझ जाएंगे। यदि परमात्मा के द्वारा बनाई गई होती है हजारों जातियां जो भारत में प्राप्त हो रही हैं, तो महाभारत काल में भी होनी चाहिए थी, रामायण काल में भी होनी चाहिए थी, पर नहीं थी, क्योंकि वो ईश्वरकृत नहीं है। परंतु गधा, आज भी गधे को गधा कहते हैं, और महाभारत काल में भी गधे को गधा ही कहते थे, अर्थात तब जो भाषा थी उस नाम से, आकृति ऐसी ही थी गधे की। ठीक है, तो ईश्वरकृत अर्थात जैसे कहते हैं मनुष्य, ये जो मनुष्य है ये आकृति विशेष है। ये मनुष्य जो, इसकी जो मनुष्यत्व जाति है वो परमात्मा के द्वारा बनाई गई। गाय, गाय जो हम एक गाय देखते हैं, और ये गाय जाति क्या है? गौ, ये ईश्वरकृत है। ये बदलती नहीं है कि आज हम जिसे गाय कह रहे हैं कल उसको हम घोड़ा कहेंगे, ऐसा नहीं है। अथवा जो आज गाय कही जा रही है वो महाभारत काल में घोड़ा कही जाती थी, ऐसी नहीं है। वो तब भी गाय थी, आज भी गाय थी, गाय। इसको गोत्व बोलते हैं संस्कृत भाषा में, गोत्व, गोत्व जाति है। ऐसे ही घोड़ा और वृक्ष, वृक्ष हो गए, वृक्षों में भी वृक्ष हो गए पीपल आदि के वृक्ष। ठीक है, तो ये जो समूह हैं ये क्या है? एक प्रकार की जाति, माने एक प्रकार, माने जैसे गाय है, गाय एक तो नहीं है, अनेक हैं। तो गाय, जो गाय जाती है वो सब में है। ऐसे मनुष्य, मनुष्य अनेक हैं। संपूर्ण संसार के अंदर लगभग 8 अरब से अधिक हैं। 8 अरब की एक जाति है मनुष्य, और वो परमात्मा ने बनाई है। क्या परमात्मा ने बनाई है? परमात्मा ने बनाई है, इसलिए हम अमेरिका में चले जाएंगे और हमें कोई मनुष्य दिखे तो हम पहचान जाएंगे मनुष्य है, ध्यान रखेंगे। परंतु जो वर्तमान में जातियां हैं, यदि उस जाति का मनुष्य उस क्षेत्र को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चला जाए, जहां पर कोई उसे जानने वाला नहीं हो कि वो इस जाति का है, तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे। वहां वो पहचान ही नहीं पाएंगे। वो इतना पहचान पाएंगे, हाँ ये मनुष्य है, क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा बनाया गई जाति है मनुष्य उसकी। परंतु उसकी जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो जाति नाम दिए गए हैं, वो वहां पर कोई नहीं पहचान सकता। तो वस्तुतः वो जाति नहीं है, वो समूहों के नाम हैं, संगठनों के नाम हैं। वास्तव में जाति शब्दार्थ से लिए जाते हैं, अर्थात जाति। अब आपको हम एकदम साफ साफ नहीं बताएंगे, अब आपको स्वयं समझ लेना है कि जाति की परिभाषा क्या है, जाति का लक्षण क्या है, ध्यान रखेंगे। मैं तो वही बात बताऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी शब्द बोलूंगा ही नहीं जिसमें विवाद खड़ा हो, और ये कक्षा बुद्धिमानों के लिए है। ठीक है, तो जाति का निर्धारण कभी भी आप करें तो इस पैमाने से कीजिएगा। कितने लक्षण हैं? एक तो ये है जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत रहती है, और जो अनेक व्यक्तियों में एक रूप में रहती है,
और तीसरा है जो ईश्वर कृत होती है, जैसे मनुष्य, गाय, अश्व, वृक्ष। ठीक है, ये मनुष्य कृत नहीं है, ये ईश्वर कृत है। मनुष्य कृत हो तो मनुष्य ऐसे कुछ इसको बदल दे, पर मनुष्य नहीं बदल पा रहा है? चलिएगा ठीक है, आप हमारे भाव को समझ रहे होंगे, बस हमारे भाव को समझ जाइएगा और जाति से इसी के अनुसार जाति का नापिएगा समाज में, इसी जाति की परिभाषा को समाज में अधिक से अधिक लोगों को बताइएगा। 39 थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया इस पर, कोई बात नहीं, पर समझ में तो आना चाहिए। मनुष्य अर्थात जो विचार के बिना किसी काम को न करे उसका नाम मनुष्य है। ये जो एक निरुक्त है वेद का व्याकरण, उसमें मनुष्य की परिभाषा बताई गई है, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कोई भी कार्य चिंतन मनन पूर्वक करता है। क्योंकि हमारे अंदर जो ये मनुष्य हैं, इनके अंदर दो प्रकार की बुद्धि है, एक स्वाभाविक बुद्धि है, एक नैमित्तिक बुद्धि है। जो पशु आदि है उनकी बुद्धि का स्तर एक जैसा होता है, स्वाभाविक बुद्धि होती है उनमें। वो पशु आदि हैं, ये कभी कितना भी इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कहीं साइंटिस्ट नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते। परंतु ये मनुष्य ऐसा है, इसको पढ़ाया लिखाया नहीं जाएगा तो ये वहीं का वहीं रहेगा, और पढ़ा लिखा देंगे तो डॉक्टर भी बन जाएगा, साइंटिस्ट भी बन जाएगा, नए नए आविष्कार बना लेगा। तो इसलिए मनुष्य को कह रहे हैं कि मनुष्य को मनुष्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मनन करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, सोचता है, गलत सही आदि, बस इतने कारण। चलिएगा, 40वां शब्द है आर्य। जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य विद्यादि गुणयुक्त और आर्यावर्त देश में सब दिन से रहने वाले, उनको आर्य कहते हैं। कहते हैं जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा लोग, परोपकारी और सत्य विद्यादि गुणयुक्त और आर्यावर्त देश में सब दिन से रहने वाले हैं। सब दिन का अर्थ है अर्थात आदिकाल से, आरंभ से ही, सृष्टि के आरंभ से ही इस आर्यावर्त का क्षेत्र काफी बड़ा है। ठीक है, आर्यावर्त का क्षेत्र काफी बड़ा है। इसके अंदर भूटान, नेपाल, बर्मा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे, अफगानिस्तान, ये सब आर्यावर्त के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उस माने उसको कहते हैं इस देश माने इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, परंतु वो कैसे होने चाहिए, उनका स्वभाव श्रेष्ठ होना चाहिए। इस भूमि पर असुर लोग भी रहते हैं, ध्यान रखेंगे, आर्यावर्त भूमि पर असुर लोग भी हैं। तो कहते हैं भाई जो श्रेष्ठ स्वभाव वाले हैं, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य विद्यादि गुणों से युक्त हैं और आर्यावर्त देश में सब दिन से रहने वाले, सब दिन से माने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक रहते हैं, उनको आर्य कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने एक जो पैमाना दिया, ये दिया सबसे पहले, सबसे वाला पैमाना तो हमें पहले ये घटाना चाहिए कि जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य विद्यादि गुणों से युक्त, यदि ये भी लक्षण है, चाहे वो किसी भी देश का है, वो भी आर्य माना जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, ध्यान रखेंगे, आर्य शब्द का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ है। ये स्वामी जी ने अपने अनुसार लगा दिया, क्योंकि पहले आर्यावर्त को जो आर्यावर्त को बसाया बनाया वो आर्य लोगों ने बनाया, श्रेष्ठ लोगों ने यहाँ पर अच्छी भूमि देख कर, इसलिए। परंतु इस भूमि पर जो उत्पन्न नहीं हुआ है, नहीं रहता है, परंतु वो इन गुणों से भी युक्त है, तो वो भी क्या है, आर्य है, ध्यान रखें। चलिएगा, तो इतना ही करते हैं आज। ठीक है, 40 तक कक्षा बड़ी हो रही है, आगे कक्षा में करेंगे 41 से आर्यावर्त देश की जो परिभाषा दी है उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए, सभी को सादर नमस्ते।